हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो आप लोग से मैं कला वर्ग का टेस्ट लूंगा, स्पेशल यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 के लिए। फ्रेंड्स, इस टेस्ट में जो टोटल आपके क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 30। अगर आप लोग 30 में से 12 प्रश्न सही कर लेते हैं तो आपकी कला वर्ग की तैयारी अच्छी है। इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो हर वर्ष एग्जाम में पूछे जाते ही रहते हैं। तो चलिए इस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट में आप लोग अपना नाम और स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइएगा और 30 के 30 प्रश्नों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं कि किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य कहा जाता है। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य कहा जाता है? स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा अगर आप लोग फर्स्ट टाइम इस क्वेश्चन को देख रहे हैं तो। और भी क्लासेस अगर आप लोग को देखनी है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य कहा जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं हड़प्पा सभ्यता में किसके प्रमाण नहीं मिले थे? बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है और ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैं अपनी टॉपिक वाइज क्लास में करवा चुका हूँ। तो देखिए, तांबे का जो है प्रमाण मिला था, मृत भांड का मिला था, चूड़ियाँ मिली थी। ठीक है, लोहे के अस्त्र नहीं मिले थे। ठीक है, लोहों का अवशेष जो है नहीं मिला था हड़प्पा सभ्यता में। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप लोग बताइए, क्वेश्चन है इसी से। स्नानागार जो है, स्नानागार का स्रोत जो है कहाँ से हुआ था? स्नानागार यानी कि बाथरूम कहाँ मिला था? चलिए इसमें निम्नलिखित प्रकारों की आय पर विचार कीजिए आप लोग। आरोही क्रम में है, विचार कीजिए आप लोग। 62 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो इसमें देखिए, सबसे पहले आपका आएगा राष्ट्रीय आय, उसके बाद आपका निजी आय आएगा, उसके बाद व्यक्तिगत आय, उसके बाद प्रयोज्य आय आएगा। तो ए वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वैनसॉन्ग किस देश का जो है यात्री था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है और ये कई बार ये क्वेश्चंस में करवा चुका हूँ अपनी क्लासेस में। वैनसॉन्ग किस देश का यात्री था? ये जो है चीनी यात्री था। ये किसके शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एक आपका जो है फहान था, वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था, वो भी चीनी यात्री था। ठीक है, चलिए भारत में गन्ने का सबसे अधिक उत्पादन करता है कौन सा राज्य? भारत में गन्ने का जो है सबसे अधिक उत्पादन करता है अपना राज्य उत्तर प्रदेश। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं विकास नियोजन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य कौन सा? ऑप्शन देख सकते हैं, आप लोग बताइए। विकास नियोजन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या? तो वो है अधिक आर्थिक समृद्धि और विकास की अव्यवस्था सुनिश्चित करना, यही है। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लखनऊ किस नदी के तट पर स्थित है? लखनऊ किस नदी के तट पर स्थित है? छाप दीजिए सभी लोग, कई बार ये भी क्वेश्चंस में बताया हूँ। तो ये जो है गोमती नदी के तट पर है। ठीक है, आप लोगों से क्वेश्चन है गोरखपुर जो है, गोरखपुर किस नदी के तट पर है? आप लोग बताइए गोरखपुर। चलिए, किस ग्रह के जो है सबसे अधिक उपग्रह हैं? किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं? 67 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। तो शनि ग्रह के पास जो है सबसे अधिक उपग्रह हैं। कितने टोटल उपग्रह हैं? 82 उपग्रह हैं। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। न्यूनतम प्रयास विश्लेषण किसके द्वारा विकसित किया गया? न्यूनतम प्रयास विश्लेषण जो है किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो न्यूनतम प्रयास विश्लेषण किसके द्वारा विकसित किया गया है? एच लिविंगस्टीन के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। गिफिन वस्तुओं के संदर्भ में क्या है? गिफिन वस्तुओं के संदर्भ में क्या होता है, क्या नहीं होता है, ये आपको बताना है। 69 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो गिफिन वस्तुओं के संदर्भ में ऋणात्मक आय प्रभाव धनात्मक प्रतिस्थापन प्रभाव से अधिक होता है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए रिकार्डो ने भविष्यवाणी की थी कि अर्थव्यवस्था स्थिर अवस्था में जो है पहुंच जाएगी, क्योंकि कारण क्या है? रिकार्डो ने भविष्यवाणी की थी कि जो है अर्थव्यवस्था स्थिर अवस्था में पहुंच जाएगी क्योंकि जो है अर्थव्यवस्था में कृषि योग्य भूमि नहीं बचेगी। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 19वीं शताब्दी के उदारवादी विचारक राज्य को मानते थे किसको? 19वीं शताब्दी के उदारवादी विचारक राज्य को मानते थे क्या? एक आवश्यक बुराई मानते थे। ठीक है, ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप निम्न में से कौन सा था?
भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप निम्न में से कौन सा था? तो वह गणतंत्री, संघीय और अध्याशात्मक था। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, दबाव समूह का मुख्य उद्देश्य क्या है बताइए सभी लोग। दबाव समूह का मुख्य उद्देश्य क्या? तो दबाव समूहों का मुख्य उद्देश्य है अपने सदस्यों के हितों को विकसित करना। ठीक है, ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन संबोधित करता है? संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन संबोधित करता है? सभी लोग 74 का जवाब दीजिए। तो संसद के संयुक्त अधिवेशन की जो है अधिवेशन को कौन संबोधित करता है, ये आपको बताना है। अध्यक्षता की बात की जाए तो जो है लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, और बैठक का आह्वान पूछे तो राष्ट्रपति करता है। ठीक है, चलिए, संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, भारत में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का प्रधानमंत्री कौन था? भारत में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का प्रधानमंत्री कौन था? तो वह था मोरारजी देसाई। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, राज्य विधानसभा का चुनाव कौन कराता है? राज्य विधानसभा का चुनाव कौन कराता है? तो मुख्य चुनाव अधिकारी कराता है राज्य विधानसभा का चुनाव। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसकी देखरेख में जिले में पुलिस बल शांति और व्यवस्था कायम करता है? किसकी देखरेख में? तो जिलाधीश की देखरेख में जिले में जो है पुलिस बल शांति और व्यवस्था कायम करता है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। और जितने भी लोग नए हैं सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। जो भी बीएड की अपडेट रहेगी वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी। और भी क्लासेस आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी। चलिए, मुख्य लेखा अधिकारी इनमें से किसके आय व्यय की जाँच नहीं करते? प्रश्न क्या है? मुख्य लेखा अधिकारी इनमें से किसके आय व्यय की जाँच नहीं करते? तो देखिए, राज्य सरकार की जांच करते हैं, केंद्रीय सरकार की जांच करते हैं, सरकारी उद्योग की जांच करते हैं, नगर निगम की जो है नहीं जांच करते हैं। तो ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। बाजार नियंत्रण नीति जो है किस शासक ने प्रारंभ की थी? स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। बाजार नियंत्रण नीति किस शासक ने प्रारंभ की? तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो है प्रारंभ की। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, विश्व में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन कौन सा देश करता है? बच्चों वाला प्रश्न है। विश्व में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन कौन सा देश करता है? चीन करता है। चावल का भी करता है। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, लेवियाथन के लेखक कौन है? लेवियाथन के लेखक कौन है? तो हॉब्स हैं। कौन है? हॉब्स हैं। ठीक है, ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सामान्य इच्छा का प्रतिपादन किसने किया? आगे क्वालिटी सही है पीडीएफ की, टेंशन मत लीजिए। सामान्य इच्छा का प्रतिपादन किसने किया था? तो सामान्य इच्छा का प्रतिपादन किए थे रूसो। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, छपने वाला प्रश्न है। चलिए, निम्न सिद्धांतों में से किसके अनुसार राज्य की स्थापना जनता की इच्छा से हुई थी? जवाब दीजिए, निम्न सिद्धांतों में किसके अनुसार जो है राज्य की स्थापना जनता की इच्छा से हुई है? तो वो सिद्धांत है सामाजिक समझौते के सिद्धांत। ठीक है, ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, भारतीय संविधान की समर्थित सूची में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? ये शामिल है, ये शामिल है, ये शामिल है। आर्थिक एवं सामाजिक योजना नहीं शामिल है। तो 85 का जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, यूनानियों ने न्याय के किस पक्ष पर जोर दिया? यूनानियों ने न्याय के किस पक्ष पर जो है जोर दिया था? नैतिक पक्ष पर जो है जोर दिए थे। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। सामाजिक न्याय का लक्ष्य है, सामाजिक न्याय का लक्ष्य क्या है? सामाजिक न्याय का लक्ष्य है सामाजिक हित करना। ठीक है, ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टि दोष उदारवाद के सिद्धांत से संबंधित है? कौन सा दृष्टि दोष उदारवाद के सिद्धांत से संबंधित है? तो प्रतिस्पर्धी समूह जो है आपका उदारवाद के सिद्धांत से संबंधित है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए। यहाँ पे देख सकते हैं।
तो यहाँ पे इधर उधर करने में थोड़ा दिक्कत हो रही है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ सी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, सी वाला, ठीक है, सी वाला करेक्ट हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे सुम्पीटर है, तो सुम्पीटर का संबंध जो है कॉपिट लिम्ब से था, और रॉल्स का संबंध पॉलिटिकल रिबल लिम्ब से था, और यहाँ पे देख सकते हैं हैबरमॉश का संबंध जो है किससे था, विटामिन फैक्टर्स से था, और पॉपर का संबंध जो है ओपन सोसाइटी एंड एनिमिस से था, ठीक है। तो आप लोग मिलान कर लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन, यह कथन किसका है कि मानव चेतना से स्वतंत्रता का प्रादुर्भाव होता है, स्वतंत्रता में अधिकार सम्मिलित है और अधिकार राज्य की मांग करते हैं, यह कथन किसका है? तो यह कथन है टी.एच. ग्रीन का। किसका कथन है? टी.एच. ग्रीन का है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये थे कला वर्ग के टॉप 30 क्वेश्चंस। इन 30 क्वेश्चंस में से आपके जितने भी क्वेश्चंस करेक्ट हुए हो तो आप लोग अपना नाम स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर देगा, और कैसी लगी वीडियो आपकी कमेंट बॉक्स में जरूर देगा, और भी वीडियोस आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास पे। थैंक यू सो मच।